अमरोहा जनपद के गजोला में मनीष त्यागी के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने अंतर्राष्ट्रीय हालात, महंगाई, कानून व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने अमेरिका की नीतियों को वैश्विक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि युद्ध का प्रभाव अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और आने वाले समय में महंगाई का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कंपनियों के मुनाफे की निगरानी की मांग उठाई। गाजियाबाद के राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की संदिग्ध मौत के मामले में उन्होंने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सूर्य चौहान हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों को समाज में रहने का और जीने का अधिकार नहीं है। वहीं रालोद में गुटबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और सामाजिक सौहार्द को आगे बढ़ाने की बात कही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घटते मुस्लिम प्रतिनिधित्व और किसानों के बीच बढ़ते सामाजिक विभाजन पर भी उन्होंने चिंता जताई। उठाया है वो शिक्षा व्यवस्था पर उठता हुआ सवाल है, उसकी कार्य कुशलता पर उठता सवाल है और जो नई पीढ़ी का जो भविष्य जुड़ा हुआ उससे बड़ा सवाल है। इस पर सब लोगों ने अफसोस जाहिर किया है, नाराजगी जाहिर की है और प्रधानमंत्री ने सीधे इसको अपने हाथ में लिया है। वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रोज दिल्ली में ऐसी बैठक हो रही है कि आने वाले समय में इस तरह की दिक्कत जो है हमारी भावी पीढ़ी को ना हो। लेकिन जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, ऐसा विश्वास में आपको सरकार का डीजल पेट्रोल सब आसमान। बहुत सही आपने कहा। जो युद्ध हुआ है पश्चिम एशिया का, उसने समूची दुनिया को प्रभावित किया। पहले लोग सोचते थे कि शायद ईरान और पश्चिम एशिया इसकी लपेट में आएगा, लेकिन अमेरिका की जो उग्रता रही समस्या को हल ना करने में, अब ये विश्वव्यापी फिनोमिना बन गया। आपकी जानकारी के लिए 40% की बढ़ोतरी अमेरिका जैसे मुल्कों में होगी। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसमें तेजी के साथ दाम ना बढ़े और आने वाले समय में ना बढ़ने वाले। इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय फिनोमिना का एक हिस्सा माना जाए। यद्यपि हम जरूर सरकार के हिस्सेदार हैं, फिर भी हम कहना चाहते हैं कि सरकार इन पर रोक लगाए, फिजूल खर्ची पर रोक लगाए और जो कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं उनके मुनाफे पर रोक लगे। चूंकि अगर ये चीजें महंगी होंगी तो फिर किसान का जो फसलों के दाम हैं वो तो पूरे मिलते नहीं है, जो हम तो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उत्पादन की लागत ज्यादा आएगी तो उससे फिर और महंगाई बढ़ेगी। सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। तो ये हमारा आग्रह भी होगा सरकार से और प्रयास भी होगा कि और अतिरिक्त बढ़ोतरी ना हो। त्यागी जी, एक सवाल है, गाजियाबाद के मुरादनगर में चिराग त्यागी की हत्या कर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? उस पर जितने भी सामाजिक राजनीतिक संगठन है उन्होंने चिंता व्यक्त की है। पुलिस कार्रवाई करने पे लगी हुई है और पुलिस को और भी हम लोगों की सख्त हिदायत है सरकार का हिस्सा होते हुए इसमें किसी किस्म की भी ढील जो है वो बड़े आंदोलन को जन्म दे सकती है। हमको याद है माया त्यागी कांड में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 1.5 लाख लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। अगर सारे कल्प्रिट्स नहीं गिरफ्तार हुए, उनका क्या उद्देश्य हत्या का था ये नहीं उजागर हुआ, तो फिर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए। एक दूसरा सवाल, गाजियाबाद में सूर्य चौहान एक युवक था, उसकी हत्या कर दी गई बकरीद वाले दिन। पुलिस ने आज आरोपी का एनकाउंटर किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो संगठित अपराधी गिरोह के जो लोग हैं उनको जीने का कोई अधिकार नहीं। अदालत फैसला दे, वरना जन अदालत फैसला करती है, हालांकि वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। और उस चौहान लड़के का कोई दोष नहीं था, बेवजह उसको गिरफ्तार उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। मुस्लिम समाज जो है वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठा रहा है और सरकार उस पर कोई भी उसकी प्रतिक्रिया मुझे नहीं लगा कि उसको कोई आई हो। नहीं, पिछले दिनों गो हत्याओं को लेकर के जो उग्रता कुछ लोगों में दिखाई दी थी
उस पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। खास तौर से मेवात के क्षेत्र में ये अति सक्रियता की वजह से कई जगह मारपीट हुई, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नकली गौ सेवक है, ये असली नहीं है। गौ माता की रक्षा की आड़ में ये लोगों को परेशान करते हैं। इस पर इतना जरूर हमारा सभी वर्गों से है कि जैसे पहले त्योहार मनाए जाते थे सद्भाव के साथ, उसी तरह से मनाए जाएं। और मैं मुस्लिम संगठनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गौ माता पर प्रतिबंध लगाने और उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। एक अंतिम सवाल, आप अमरोहा में पहुंचे हैं और आगामी 27 का चुनाव भी है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में जो राष्ट्रीय लोकदल है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि जाट बेल्ट है, मगर अमरोहा जिले में ऐसा देखा जा रहा है कि पार्टी के भीतर ही जो गुटबाजी है वो चल रही है। हालांकि ये चीज हमें बीजेपी या जो अन्य दल हैं उसमें देखने को मिलती थी, मगर अब जो आरएलडी है उसके भीतर यहाँ देखने को मिल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आरएलडी एक आंदोलन है, ये कोई पार्टी नहीं है। किसानों के हितों के लिए, दस्तकारों के हितों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक समरसता के लिए ये चरण सिंह जी के नेतृत्व में बनाया गया आंदोलन था। और ये कैसा आंदोलन था, आज जिस तरह का सांप्रदायिक सद्भाव दिखता है खराब होता हुआ, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 11 मुस्लिम एमपी थे। सहारनपुर से थे, कैरान से थे, मेरठ से थे, गाजियाबाद से थे, मुरादाबाद से थे, संभल से थे, बदायूं से थे, बरेली से थे, लेकिन कभी कोई सांप्रदायिकता नहीं दिखती थी। तो किसान जो ताकतें हैं वो बटी आपस में, जिसकी वजह से ये बुरा दिन देखने को मिला। आज मुस्लिम एमपी की संख्या कम हुई है, किसान आंदोलन भी कमजोर हुआ है। तो हमारे जैसे लोगों का लक्ष्य है कि जो पुराना दौर था चौधरी चरण सिंह के जमाने का वो लौटे और जयंत चौधरी चरण सिंह के कदमों पे चलते हुए उनके आसपास दिखाई दे।